नमस्कार, आप हैं अलर्ट भारत के साथ, मैं हूं राकेश। पूरे देश भर में कृषि सुधार कानून के खिलाफ और उसमें शामिल 3 कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने आज पूरे देश भर में चक्का जाम बुलाया है। आपको ये बताते चले कि 12 से 3 यानी कि 12 बजकर जैसे ही 1 मिनट होगा वहां पर से ही किसान जो है चक्का जाम करना शुरू कर देंगे और ये चक्का जाम कुल 3 घंटे तक चलेगा। अभी मैं जहां मौजूद हूं वो NH30 है और NH30 पे अभी फिलहाल 12 नहीं बजे हैं, लेकिन 12 जैसे ही बजेंगे यहाँ पर भी आवागमन जो होगा पूरी तरह से ठप हो जाएगा। कई तरह की परेशानियां आएंगी। आप देख सकते हैं कि NH30 है और यहाँ पर जो सड़क पर जो आवाजाही है बसों का, ट्रकों का और 4 व्हीलर 2 व्हीलर और जो भी निजी वाहन है लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी से कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो आवागमन है पूरी तरह से ठप हो जाएगा क्योंकि किसान संगठन ने जो आह्वान किया है चक्का जाम का, उसी चक्का जाम का जो असर है आपको इस NH30 पर देखने को मिलेगा। आपको ये हम बताते चले कि किसान संगठन और किसान यूनियन संघ के जो नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दी है और ये कहा है कि जब तक किसान संगठनों का मांग और जब तक तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हालांकि ये चक्का जो जाम है वो दिल्ली NCR यूपी उत्तराखंड में नहीं किया जाएगा और जो आवश्यक सेवा वस्तुओं याद की जो बसें हैं और इसी के साथ जो एम्बुलेंस है और जो भी निजी काम से, जरूरत काम से जो अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें किसी भी तरह की रोकने की जो आवाजाही है नहीं की गई है, बाधित नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ दिल्ली NCR में चक्का जाम तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर केंद्र सरकार किसी भी तरह की कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और यही वजह है कि दिल्ली में 50,000 फोर्स तैनात किए गए ताकि 26 जनवरी की तरह वहां पर किसी तरह की कोई घटना को अंजाम ना दे सके। आइए यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किसान संगठन ने जो ये चक्का जाम बुलाया है आज 12 से 3 यानी कि 3 घंटे तक जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों जाम रहेगा, उसके बाद क्या लोगों पर असर पड़ेगा और लोग कितने समर्थन दे रहे हैं इस किसान आंदोलन का और किसान आंदोलन के एवज में आज जो चक्का जाम बुलाया गया है लोग इसके साथ कितने खड़े। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। चक्का जाम आज करने वाले हैं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों, क्या कहेंगे इस पे आप? किसानों के समर्थन में है या फिर ये जो हो रहा है सरकार समझा नहीं पा रही है, किसान समझ नहीं पा रहे हैं? हम तो किसानों के समर्थन में हैं बिकॉज जो मिनिमम प्राइस है वो केंद्र सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। वो MNP जो होता है वो करना चाहिए, कम से कम गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या MSP पर तो कोई यहाँ पर जिच ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। जो 3 काला कानून की बात कही जा रही है, किसान समझा नहीं पा रहे कि ये 3 काला कानून है क्या? वो जो 3 काला कानून मेन सबसे बड़ा मोटिव ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको लगाना ही होगा, जैसे बिहार में बहुत सालों से खत्म हो चुका है। ये भी गलत है। किसानों को एक निश्चित आय जो होता है इनकम बेसिस पे मेन मोटिव होना चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को ये पॉलिसी लगाना चाहिए कि जो भी वो लागत लगा रहे हैं उनका कम से कम 2 गुना उनका लागत का 2 गुना मिले ही मिले। कुछ ऐसा इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि 2 गुना इंश्योर कर मिलना चाहिए उनको, किसानों को। इसीलिए उनका मेन विरोध वही है और तो कोई ये नहीं है। क्या लगता है कि आम लोगों की जो परेशानी बढ़ जाएगी? वो तो आम लोगों की परेशानी ऐसे भी बढ़ी हुई है, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो हर समय बढ़ती रहती है, उसमें कोई चक्कर नहीं। इधर तो उतना चक्का जाम नहीं है, गाँव साइड में है जहाँ किसानों का वो माहौल रहता है वहाँ पे है। इधर तो पटना में उतना है नहीं कुछ। किसान चक्का जाम करने वाले क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या दिक्कतें होंगी आप बताना चाहेंगे? किसानों को समर्थन में हाँ, किसान की तो बहुत दिक्कत। आज स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे कब जाम होने वाला है? क्या लगता है आप लोगों को दिक्कत होगी? बहुत दिक्कत है, लॉकडाउन से तो एकदम बेचैनी है। तो किसानों के समर्थन में है कि नहीं? आप किसान के समर्थन में है ये है। किसान लोग ने ही आज चक्का जाम करने का फैसला किया, तो इस फैसले के समर्थन में आप हैं? हाँ ये है। तो NH बाईपास आज जाम होगा 3 घंटे तक, क्या लगता है लोगों को दिक्कत होगा? दिक्कत होगा सर। किसानों के समर्थन में है? समर्थन में तो सर तो हैं, समर्थन में सर हैं, लेकिन मेन है कि सर जाम होगा। गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला, लॉकडाउन से एक तो ऐसी मारल आदमी है और जाम रहेगा तो और परेशानी बढ़ेगा। किसानों ने जो NH जाम करने का फैसला लिया है क्या वो फैसला सही है गलत? सही है, सही है, सही है। किसानों का जो फैसला है सही या फिर गलत है जो NH जाम कर रहे हैं? वो जाम करने से कोई फायदा है? नुकसान पब्लिक को नुकसान है, हमारा नुकसान है, देश का नुकसान है। और किसान की समस्या सॉर्ट आउट नहीं होगी तो दिक्कत तो होगी ही, और उससे जब चक्का जाम होगा तो पब्लिक को भी जाम प्रॉब्लम होगी। यानी कि दिक्कत सहना मंजूर है आप लोगों को? और तो किसान के लिए ही तो हो रहा है ना, तो किसान के लिए तो हम लोग थोड़ा सा कष्ट सही सकते हैं। किसान किसके लिए उगाते हैं? हम लोग के लिए ही उगाते हैं। अगर वो लोग ही सुखी नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे? हम
किसान चक्का जाम कर रहे हैं, आप शामिल हैं उसमें? आप रोड जाम होने वाला है, जी। क्या जाम करेंगे? जी सर, करेंगे? किसानों का समर्थन करते हैं आप? जी 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 सर, ठीक है। क्या लगता है पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होगा? दिक्कत तो होगा सर। दिक्कत होगा। एक मिनट रुक जाइएगा। एक मिनट। पब्लिक को दिक्कत होगा, जाम होने वाला है पूरा रोड, क्या लगता तो है? जाम तो होगा पब्लिक को दिक्कत होगा पब्लिक। ये होता रहेगा। हम जा रहे कैंट में, देर में पूरा रोड जाम होने वाला है। आज करने ठीक है, अच्छी बात है। किसानों के समर्थन में आप ये कर रहे हैं, मतलब रोड जाम कर रहे हैं। अब उसके लिए हम क्या उसको नेता लोग करे ना, हमको हम पब्लिक करने से कुछ थोड़ी होगा इसमें। पब्लिक करने से जो हो जाता तब, ये गलत है। पब्लिक करने से हो जाता तब को हो गया रहता। 12 से 3 तक चक्का जाम है, ये भारत सरकार की तरफ से। ये बताइए, किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम होने वाला है 3 घंटे तक, कितना परेशानी होगा आप लोग को? बहुत परेशानी होगा सर। हाँ, फैसले के समर्थन में आपको कुछ नहीं, खाना माना कुछ होटल वोटल नहीं गए। फैसला सही है किसानों का? ठीक है सर। फैसला ठीक है। हाँ ठीक है ना। दिक्कत हो सकता है कि अजय कि आज का कमाई नहीं हो पाएगा, ऐसा ही तो मंदा चल रहा है। और अजय कि 2-3 घंटा गाड़ी नहीं चलेगा तो और हम लोग का परेशानी हो जाएगा। पैसा वैसा उतना कमाउने हो नहीं रहा है अभी, इसीलिए। किसानों ने जो ये फैसला लिया कि चक्का जाम का, यानी कि ये गलत आप मानते हैं? गलत है। हाँ गलत तो है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए, गाड़ी बंद होगा तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा। भैया आप बताना चाहेंगे क्या लगता है कितना दिक्कत हो सकता है? मजदूरी रोक के कमाएंगे नहीं खे तो खाएं कहाँ से? गाड़ी बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, हमारी कमाएगा। गाड़ी बंद नहीं होना क्या चाहिए। लगता है कोई और भी तरीका हो सकता था? रोड जाम करने का तरीका सही नहीं है? नहीं, रोड नहीं जामा हो चाहिए। जी जी, मैं बिल्कुल इसके समर्थन में हूँ। ठीक है, किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा परेशानियाँ जरूर होगी जनता को, बट यह वो अपना संवैधानिक अधिकार के तहत ही कर रहे हैं। तो किसानों के चक्का जाम पर लोगों की राय आपने सुनी, उनकी प्रतिक्रिया सुनी और ये भी सुना कि कई लोगों को इससे परेशानी भी होगी, तो कई लोग किसान संगठन को इस आंदोलन का, इस चक्का जाम का वो समर्थन करते नजर आए। बड़ा सवाल अब भी यही उठ रहा है कि क्या किसानों के आंदोलन से क्या पब्लिक को परेशानी नहीं हो रही है? क्या वाकई में सरकार को अब इस मामले में सीधे तौर पर दखल देने की आवश्यकता है ताकि किसान आंदोलन के कारण पूरा देश परेशान न हो? इस वक्त हमारे बीच हमारी सहयोगी ट्विंकल भी मौजूद हैं। ट्विंकल से हम बात करना चाहेंगे, ये जो आंदोलन ने एक बड़ा रूप अख्तियार कर लिया है, क्या लगता है लोगों को इससे परेशानी कितनी हो रही है? तो क्या इस मामले में केंद्र सरकार को सीधे तौर पर दखल देने की आवश्यकता नहीं है? ट्विंकल, लंबे समय से ये चल रहा है, आज 73वां दिन हो चुका है किसान आंदोलन का और आज NH और SH यानी कि स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे दोनों जाम किया जाएगा। क्या लगता है पब्लिक की परेशानी बढ़ेगी? सरकार पर दबाव भी बढ़ रहा है। क्या लगता है सरकार कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? क्यों किसानों को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है? जी राकेश, आपने बिल्कुल सही बोला कि सरकार को अब इस मामले में हस्तक्षेप करके किसानों से बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा जो भी आंदोलन और विरोध किए जा रहे हैं उसकी वजह से आम जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हमने 26 जनवरी को देखा कि दिल्ली में जो हाल हुआ था, दिल्ली NCR का, कई आम जनता को भी जो है उसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वही उसी क्रम में आज जो है किसानों ने पूरे देश में आज चक्का जाम का जो है नेतृत्व करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से आम जनता जो है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, उनकी आवाजाही जो है पूरी तरीके से रुक जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि आम जनता की बातों को भी ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को भी डायरेक्ट अब बैठक करके बात करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्विंकल बात करने के लिए इस मसले पर। बहरहाल एक बार फिर से आपको हम ये बताना देना चाहते हैं कि किसान संगठनों का जो आज आंदोलन है वो एक रूपरेखा बहुत बड़ा तय कर लिया है और आज चक्का जाम किए जाने की पूरी योजना है। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम किया जाना है। हालांकि जो बसें होंगी, स्कूल बसें होंगी, जो एम्बुलेंस होगा उन्हें छूट दी जाएगी ताकि इमरजेंसी सेवा किसी भी तरह से कोई बाधित ना हो पाए। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें चले कि दिल्ली NCR के अलावा यूपी, उत्तराखंड में चक्का जाम करने की योजना नहीं बनाई गई है। उत्तराखंड और यूपी में वहां के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा और इस मसले पर ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक बात हो इसके लिए लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी का जो आज नतीजा होगा कि आज नेशनल हाईवे जाम करने की जो पूरी कोशिश है वो की जाएगी और सरकार के कानों तक वो आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। शायद वो आवाज़ सरकार सुन नहीं पा रही है और यही वजह है कि लोगों को अब परेशानी जरूर होगी, लेकिन अब लोगों को परेशानी के साथ साथ कहीं न कहीं पूरा देश जो है अब वो परेशान आ रहा है। पूरा देश किसान आंदोलन की जिद में आ रहा है और अब वाकई में पहल होनी चाहिए। किसानों से 2 टूक नहीं, 3 टूक नहीं,
फाइनल जो बातें वो होनी चाहिए, ताकि किसानों को भी लगे कि हाँ वो किसी अनजान देश में नहीं है और सरकार उनकी सुन रही है। और 3 काला कानून जो बताया जा रहा है किसानों की तरफ से, उस पर गंभीरता पूर्वक चर्चा होनी चाहिए, ताकि किसान आसानी से समझ सके और ये आंदोलन जितना जल्दी हो सके खत्म हो सके, क्योंकि इससे हमारे देश के किसान भाइयों को भी बहुत ही तकलीफ हो रही है। कई सारे परिवारों को छोड़कर लगातार 73 दिन तक ये टिके हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। और बिल्कुल देश का कोई भी ऐसा बंदा नहीं चाहता, इंसान नहीं चाहता कोई अपने परिवार से दूर होकर आंदोलन करे, अनिश्चितकालीन तक धरना करे, ताकि उनकी जो परेशानी है और भी ज्यादा बढ़ जाए। बहरहाल खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहे LR भारत के साथ। नमस्कार।